नमो हरिहंदान नमो सिद्धाण नमो हरियाण नमो वज्रायण नमो ऐसा जलम करो सवभावपणासण मंगलाणं च सव्यसे पठमं हवये कल्याण बांधवारामं शुद्धगंगा हिमाचलम विश्वाम्भोजरविं देवं वन्दे श्रीजातनन्दनम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानातिमिरन्दनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमन मेल गम्येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सब साथ में बोलेंगे ओम नमो जीणाणाम शरणाणाम मंगलाणाम लोकोत्तमाणाम राम रेम रोम रेम राम रह हसिया भूषा त्रैलोक्यललामभूताय शत्रुपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा ओम नमो जीणाणाम शरणाणाम मंगलाणाम लोकोत्तमाणाम राम रेम रोम रैम राम रह हसिया भूषा त्रैलोक्यललामभूताय शत्रुपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा ओम नमो जीणाणाम शरणाणाम मंगलाणाम लोकोत्तमाणाम राम रेम रोम रैम राम रह हसिया भूषा त्रैलोक्यललामभूताय शत्रुपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी का आज का दिन गिरिराज शत्रुंजय की 6 गांव की विस्तृत यात्रा का आज का दिन योगानुयोग है। मलकापुर में विहार करते करते हमारा इधर आना हुआ। खामगांव में भी फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी की सामूहिक आराधना थी। उन लोगों का जबरदस्त आग्रह था, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं था। योगानुयोग मलकापुर का सद्भाग्य था और हम आज के दिन इधर पहले से ही हमारा शेड्यूल बना हुआ था, इसलिए रुकना हुआ। और ये फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी की गिरिराज की भाव यात्रा का आज का अवसर है, योगानुयोग है। मुझे तो खामगाम ही भरत भाई का बेटा गौरव विनंती के लिए आया था। साधु जी भगवंत ने तुरंत ही भेजा। उनको पता लगा कि महाराज साहब विहार करते करते इधर आ रहे हैं। उनके निश्रा में कार्यक्रम था और उसकी जगह के ऊपर मैं निमित्त बन गया और उसके साथ एक चतुर्विद संघ का आज अवसर प्राप्त हुआ। और उसके साथ साथ बाद में ही मुझे पता लगा स्थानकवासी संप्रदाय के महासती जी स्वयं प्रभा जी महाराज भी
इधर विराजमान है और उन्होंने भी जबरदस्त उदारता प्रकट करके तीर्थ यात्रा है, परमात्मा की भाव यात्रा करनी है। समझ लो शायद परमात्मा की द्रव्य पूजा में कुछ स्वरूप हिंसा जैसा है। हाँ, स्वरूप हिंसा है। आशय और अनुबंध वो दोनों में हिंसा नहीं है, लेकिन स्थूल से स्वरूप से कुछ हिंसा होती है। हाँ, ये हिंसा की वजह से द्रव्य पूजा स्थानकवासी संप्रदाय में निषिद्ध है, लेकिन आज तो प्रभु की भाव यात्रा है। भाव से परमात्मा के साथ अपने को जुड़ना है। गिरिराज शत्रुंजय का ऐसा है, मंदिर में भगवान, सामान्य मंदिर में सिर्फ भगवान पूजनीय रहते हैं, लेकिन गिरिराज का कंकर शंकर, कंकर में परमात्मा बैठते हैं। हर पत्थर में महादेव विराजमान है, क्योंकि गिरिराज का समग्र प्रीमाइसिस, समग्र एरिया जिसमें चार्ज है अनंत अनंत आत्माएं इस गिरिराज के पुण्य प्रभाव से सिद्ध शिला को प्राप्त की है। वही गिरिराज की आज भाव यात्रा का प्रसंग है, और वो भाव यात्रा में कोई भी संप्रदाय को कोई भी विरोध नहीं हो सकते हैं। भगवान आदिनाथ को जो मानते हैं, गिरिराज को जो मानते हैं, वो सब परमात्मा की भाव यात्रा में जुड़ सकते हैं। और इसीलिए महासती जी भी आज इधर उपस्थित हुए, और ये जबरदस्त मलकापुर में एकता का एक माहौल आज प्रकट हुआ है। और तपागच्छ का मैं हूं, अचलगच्छ के साध्वी जी भगवंत है, और स्थानकवासी संप्रदाय के महासती जी है। ऐसा मिलकर सब पूरा जैन संप्रदाय आज मलकापुर में गिरिराज की भाव यात्रा में जुड़ने के लिए आया है। आज शायद थोड़ा समय आपका मुझे समझ दिया। आज मार्केट का दिन है, जल्दी जाओ। शनिवार है, मार्केट का दिन है, लेकिन एक बात समझ के रखो, शनिवार और मार्केट हर शनिवार को आती है, लेकिन शनिवार और त्रयोदशी और भाव यात्रा एक ही शनिवार। साल में ऐसा कितना अवसर हुआ आपके पास? हाँ, साल में एक ही या 10 साल में पहली बार? फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी हो और शनिवार हो, ऐसा अवसर भूतकाल में कितने साल में आज आया? याद नहीं किसी को याद नहीं। मीन्स समझ लो कि आया ही नहीं। हाँ, आया ही नहीं है। तो आज गिरिराज शत्रुंजय और गिरिराज शत्रुंजय के अधिष्ठायक आपकी आस्था की कसौटी के लिए शनिवार भी दिया, त्रयोदशी भी दी, चतुर्विध संघ भी दिया, और सब देकर देखना है कि आपकी आस्था कितनी परमात्मा के प्रति है, कितना आप प्रभु को समर्पित हो। करोड़ों रुपये का खर्च करके हम परमात्मा का जिनालय का निर्माण करते हैं, प्रभु की प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन हमारी आस्था कितनी है? एक बार लिख के रखो, मार्केट हो या ना हो, जो नसीब में होता है वही मिलता है। और खास करके धन के माध्यम में, व्यवसाय में दुकान खोलने से कस्टमर नहीं आता है, नसीब खुलने से कस्टमर आता है। और नसीब खुलने का काम गिरिराज शत्रुंजय की भाव यात्रा करता है। भूलना मत, दुकान खोलने के लिए जाओगे तो नसीब नहीं खुलेगा, और नसीब खुलने के लिए बैठ जाओगे अवश्य नसीब खुल जाएगा। ऐसा अवश्य नसीब खुल जाएगा। और आप देरी से जाओगे, कस्टमर आपके लिए वेट करेंगे। दुनिया ऐसी होती है कि प्रोपराइटर कस्टमर का वेट करते हैं, आज कस्टमर आपका वेट करेंगे। कुछ देखो तो सही कैसा एक माहौल बनता है। और इसलिए जब तक मेरा सर्वमंगल नहीं हुए, तब तक इधर बैठने वाले में किसी को भी इधर से जाना नहीं है। इधर लॉकडाउन है, हाँ, और लॉकडाउन के हिसाब से आप सबको उठेगा। इसलिए आज 22 मार्च याद कर लो, 2 साल पहले की 22 मार्च, आज 23 मार्च, 2 साल पहले की 20 मार्च को याद कर लो। मोदी साहब ने एक दिन का
कर्फ्यू डिक्लेयर किया था, मैं आज आचार्य के रूप में आपको ये भाव यात्रा तक का लॉकडाउन डिक्लेयर करता हूं। सबको इधर ही बैठना है और इधर ही परमात्मा की ये भाव यात्रा में भाव के साथ जुड़ना है। और आज एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तो हर साल को आती है, लेकिन हर साल ऐसा सुयोग मिलता नहीं है। साध्वी जी भगवंत होता है, साध्वी जी भगवंत भी नहीं रहते हैं, और उसमें भी आज बहुत बड़ा एक अनूठा अवसर है कि आज तक समझ लो आपने हर साल फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी के दिन ऐसी फागण फेरी की भाव यात्रा रखी हो, लेकिन स्थानकवासी संप्रदाय के महासती आज पहली बार ये यात्रा में आए हैं। तो आप सब उसका भाव के साथ ये भाव यात्रा में अवश्य जुड़े और इसके साथ लखलूट पुण्य का सर्जन करें। अनंत काल की पाप राशि जो हमने एकत्रित की है, हाँ, हम नहीं जानते हमारा भावी क्या है, हम नहीं जानते हैं हमारा भूतकाल क्या था। हाँ, वी डोंट नो। हम भूतकाल में कहां थे, वी डोंट नो। हम फ्यूचर में कहां जाएंगे, वी डोंट नो। बट एक बात है, भूतकाल में हमने बहुत पाप किए हैं, वो हकीकत है। महाराज साहब, आप ऐसा कैसे कह सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस से आप कैसे बात बता सकते हो कि हमने भूतकाल में बहुत पाप किया है? वो कॉन्फिडेंस का सिम्टम्स हम सब में हमको दिखता है। मैं आपके साथ, मैं कुछ बहुत ज्यादा भूतकाल में धर्म करके मुनि जीवन में आया हूं, ऐसा नहीं। हम सब का पाप, अपनी आत्मा की बात करो तो कॉमन है। भूतकाल में हमने बहुत पाप किए हैं, उसका सिम्टम्स एक ही है, एक ही है। आज हम पाप आसानी से कर लेते हैं, कोई हमको उसमें इतरेज नहीं होती है, डर नहीं लगता है। हाँ, विष्ठा में हाथ डालना हमको डर लगता है, क्योंकि विष्ठा में हाथ डालने का हमको संस्कार नहीं है। इसलिए हम विष्ठा में हाथ डालते समय 100 बार सोचते हैं, लेकिन पाप करने के समय में एक भी बार सोचते नहीं है और आराम से पाप कर लेते हैं। कि हालांकि शास्त्रकार महर्षि कहते हैं कि पाप तो विष्ठा से भी बयान। हाथ के ऊपर लगी हुई विष्ठा पानी से धुल जाएगी, लेकिन आत्मा में लगे हुए पाप पश्चाताप के बिना धोना मुश्किल है। और मैं आपको पूछ रहा हूं कि आपने पाप किया, बड़ा पाप अपने जीवन में आ गया, किसकी आंख में आंसू आया था अपने पापों के लिए? इधर बैठने वाले को मेरा सवाल है कि जिसको भयंकर अंदर से वेदना प्रकट हुई हो, अधमादम अधिको पतित मुझे सम अवर न कोई, मेरे से बुरा इस संसार में और कोई नहीं है, और वो पाप से अंदर से संतप्त हो, ऐसा कौन है? नो वन। हमने अपनी लाइफ में पाप को ग्रांटेड कर लिया। भाई, बी अवेयर। यदि हम दुख से डरते हैं, दुख से भयभीत है, तो लिख के रखो, पाप छोड़ना ही पड़ेगा। यदि पाप नहीं छोड़ा और दुख को दूर करने का प्रयास किया, असफल होंगे, सफलता प्राप्त नहीं होगी। और इसीलिए ये पाप अपनी आत्मा में भूतकाल में बहुत हुए। बिलीव इट, मान के चलो, हाँ, मान के चलो। और उसकी वजह से हमारा भूतकाल पापों से भरा है, तो बट नेचुरल हमारा भावी दुखों से भर जाएगा। हाँ, भर जाएगा, क्योंकि पाप का रिजल्ट दुख है। यदि हम अपना भावी को दुख से बचाना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, ये पापों को आज खत्म करो। और पापों को खत्म करने के लिए तप की, त्याग की, व्रत की, जप की, ये मुनि जीवन की जितनी आवश्यकता है, उनसे ज्यादा आवश्यकता हम ऐसी कोई भाव यात्रा में अपने पापों को धोने की प्रार्थना के साथ प्रभु की शरणागति का स्वीकार करें। अपना पाप
खत्म होते हैं। एक एक मिनट में अनंत अनंत पाप टूटते जाते हैं। घंटे डेढ़ घंटे में अपनी आत्मा में से लखलूट पाप खत्म हो सकता है और साइमल्टेनियसली लखलूट पुण्य का आगमन अपनी आत्मा में साथ साथ होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों एक साथ चलते हैं। आत्मा में से पाप खत्म हुआ, उसके साथ पुण्य अपनी आत्मा में वापस लौट के आया है, जिसकी हमको इस संसार में सबसे ज्यादा आवश्यकता है। भाई, नसीब के बिना ये संसार में है क्या? मेरा सवाल है, नसीब के बिना इस संसार में है क्या? आपके चलता हुआ ये समग्र जीवन जो है, उस समग्र जीवन में से एक नसीब को हम उठा ले तो आप क्या हो? आपकी आइडेंटिटी क्या? आपकी क्रेडिट क्या? आपकी पॉपुलैरिटी क्या? शून्य, कुछ नहीं है। नसीब खत्म हो गया। बाप बाप नहीं रहता है, बेटा बेटा नहीं रहता है, पति पति नहीं रहता है, शेठ शेठ नहीं रहता है, मालिक मालिक नहीं रहता है, इंसान इंसान नहीं रहता है। शून्य, खत्म। ये सब बोलबाला जो चल रही है नसीब की चल रही है। मेरी बात आप हृदय से सुनते हो क्योंकि मेरा नसीब काम कर रहा है। यदि मेरा नसीब इसी पल समाप्त हो गया तो आप खड़े होकर रवाना हो जाओ। इसलिए एक बात लिख के रखो, संसार में जो एक ही चीज जरूरी है तो उसका नाम है नसीब। शिक्षा भी काम की नहीं है, बुद्धि भी काम की नहीं है, सुख भी काम के नहीं है, साधन भी काम के नहीं है, संबंध भी आवश्यक नहीं है, धन भी अनिवार्य नहीं है, यदि नसीब ना हो। और यदि नसीब हो तो सब आपके साथ, सब आपके साथ। इसलिए एक बार लिख के रखो, शरीर निरोगी है आपकी वजह से नहीं, नसीब की वजह से। नहीं महाराज साहब, सुबह के समय में बाबा रामदेव का प्राणायाम करता हूँ, शांति रख। बाबा रामदेव का प्राणायाम करने वाले बहुत खत्म हो गए। हाँ, वर्कआउट करने के लिए गए थे, वर्कआउट करने के लिए, और उधर ही समाप्त। और आफ्टर कोरोना, आफ्टर वैक्सीनेशन, ऐसे किस्से बहुत बनते हैं। 12 साल के, 14 साल के, 15 साल के लड़के एकाएक समाप्त हो जाते, जीवन समाप्त। क्या हुआ? नसीब खत्म। इसलिए मैं ये भूमिका लेकर फिर बीच में, हमारे बीच में जो महासती जी पधारे हैं, उनको भी कुछ उद्बोधन करने की भावना है, तो उनको भी कुछ समय देंगे। और उसके बाद अपन ये भाव यात्रा में, शॉर्ट में, ये भाव यात्रा तो 6 घंटे का कार्यक्रम है। हाँ, पहले 9 बजे से चालू होती है तो 3 बजे तक चलती है। होगा? एनिमल और शैतान दोनों देख लेते हैं। नहीं, इसलिए मुझे आज 20 में भाव यात्रा पूरी करनी है। नो टेस्ट मैच, नो वनडे, ओनली 20। हाँ, अरे भाव यात्रा शॉर्ट में, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, विधि शायद मैं कम कराऊंगा, क्योंकि आप विधि तो मेरे बिना भी कर सकते हो, लेकिन विधि के पीछे का जो उद्देश्य है वो मेरे बिना आपको कौन समझाएगा, वो सवाल है। और आज अवसर मिला है, फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी है, जायरात हुई है, इसलिए इतनी बड़ी तादाद में आज मलकापुर में आप उपस्थित हुए हो, बराबर ना? कि हर प्रवचन में इतने आते हो। और उसके साथ साथ आज जमणवार भी है, और रविवार से ज्यादा वैल्यू जमणवार की होती है। हाँ, रविवार नहीं, जमणवार। हाँ, जमणवार। जैनियों को बुलाना हो तो कंपलसरी आपको पीछे कुछ रखना पड़ता है, तो जैन लोग आ जाते हैं, आ जाते हैं। श्रवण महत्वपूर्ण नहीं है, उसके पीछे जमण
हाँ, महत्वपूर्ण है। हाँ, महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसा हुआ कि हम माल से ज्यादा पैकिंग को देखते हैं। हाँ, माल क्या है, मैटरिंग मटेरियल, पैकिंग क्या है, वो महत्वपूर्ण बात है। और मलकापुर जैन संघ ने पैकिंग रखा है, इसलिए मेरा माल चल जाएगा, बराबर है। भारत भर की हालत है, अकेला मलकापुर की नहीं, भारत भर की। 50 साल से मेरा ये अनुभव है, 50 साल से मैं ये बात कर रहा हूं। इसीलिए अभी ये हमको यदि अपना नसीब को बनाना हो, जगाना हो और पुराने पापों को खत्म करना हो, 3 in 1। देखो, भूतकालीन पाप हमारा भावी को बर्बाद कर सकता है, पशुओं की दुनिया मिल सकती है, नरकों का जीवन प्राप्त हो सकता है। इसलिए भूतकालीन पाप जो हमारे लिए प्रॉब्लम है। नंबर 2, वर्तमान काल में हमको नसीब को जगाना है। हाँ, नसीब को जगाने का प्रयत्न करना है, और नसीब जग जाए इसके लिए हम परमात्मा की पूजा पाठ, औषध, आराधना सब कर रहे हैं। इसलिए वर्तमान में नसीब को जगाना है और भावी के लिए नसीब को बनाना है। भावी के लिए नसीब बनाना है, वर्तमान के लिए नसीब जगाना है, और भूतकाल के जो हमारा भावी को दुख से भरने वाले जो पाप है, उस पाप को हमको खत्म करना है। ये 3 चीज को यदि हमको प्राप्त करनी है तो 3 in 1, एक ही भाव यात्रा में 3 रिजल्ट आपको उपलब्ध हो सकता है। 3 in 1, एक में ही 3 मिल जाते हैं। हाँ, 3 मिल जाते हैं और एक ही ताकत इसके साथ ये कार्य होता है। इसलिए शत्रुंजय गिरिराज, जिस तीर्थराज हमको विरासत में प्राप्त हुआ है, वो गिरिराज की भाव यात्रा में हम प्रवेश करेंगे। और ये भाव यात्रा गिरिराज और गिरिराज के साथ जुड़ी हुई कितनी महत्व की जो बातें हैं, उस बातों को लेकर अपन प्रवेश करेंगे बहुत शांति से। एक बार लिख के रखो, आप इधर भावना से आए हो तो मैं आपकी वास्तविकता को नजर में रखकर टाइम में ही 12 बजे तक नहीं बिठाऊंगा। इसलिए मार्केट का टाइम भी आपको मिलेगा, चिंता मत करना, सब मिलेगा, क्योंकि मैं आपको पहचानता हूं। और इसलिए आपकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है, उसको देखकर ही अपन इस यात्रा को चलाएंगे। जैसा मैं बॉडी लैंग्वेज जान लेता हूँ, आपकी क्या कंडीशन है वो मुझे पता लग जाता है, और इसकी वजह से मैं मिन टाइम आपको इस भाव यात्रा का कार्यक्रम में से छोड़ूंगा। इसलिए कृपा करके जितने भी बैठे उन सबको मेरा आग्रह भरा सूचन है कि कोई भी व्यक्ति इधर से उठने का प्रयास न करे और इस भाव यात्रा में अद्भुत भावों के साथ जुड़ जाए, जिसकी वजह से हमको नसीब मिल जाए, नसीब जग जाए और पाप खत्म हो जाए। यही मकसद के साथ इसमें हम प्रवेश करेंगे।